कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वोकेब हब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर एसएससी की वोकेबलरी को बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर रहे हैं। जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, वो जो वर्ड्स आने वाले हैं हमारे एग्जाम में, जो डेफिनेटली ज़रूरी आएंगे हमारे एग्जाम में, इसलिए इन वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करना मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहेगा। और इन वर्ड्स को डायरेक्टली पढ़ना नहीं है, साथ साथ में थोड़ा बहुत इनको अच्छे तरीके से देखना भी है, क्योंकि इन वर्ड्स को लर्न करना थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि जब जो कोई भी वर्ड्स होते हैं वो एक बार में देखते हैं वो याद नहीं होते हैं। इसलिए हम बार बार उन वर्ड्स को रिवाइज भी करते रहेंगे साथ साथ में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट वर्ड कौन सा है? एस्टुएज। एस्टुएज एक वर्ब है। एस्टुएज क्या है? एक वर्ब है। हिंदी में होता है इसका क्या? शांत करना या कम करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिलीव, ईज, मिटिगेट एंड सूद। रिलीव, ईज, मिटिगेट एंड सूद। He tried to assuage her fears with kind words. He tried to assuage her fears with kind words. उसने क्या किया? उसने कोशिश की किसकी? एसोएज करने की, रिलीव करने की, ईज करने की, मिटिगेट करने की, सूद करने की या कम करने की, शांत करने की। क्या? उसके डर को विद काइंड वर्ड्स, अच्छे अच्छे शब्दों से, दयालु भरे शब्दों से उसकी जो उसका जो डर है उसको शांत करने की कोशिश की। सेकंड वर्ड हमारा कौन सा है? एस्टोनिश। सेकंड वर्ड हमारा कौन सा है? एस्टोनिश। एस्टोनिश क्या है? वर्ब है। एस्टोनिश क्या है? वर्ब है। हिंदी मीनिंग होता है इसका क्या? चकित करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। अमेज, सरप्राइज, स्टन एंड बिविल्डर। अमेज, सरप्राइज, स्टन एंड बिविल्डर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैजिशियंस ट्रिक एस्टोनिश्ड द ऑडियंस। जो मैजिशियन की जो ट्रिक है, जो चालाकी है, उसने क्या किया? एस्टोनिश कर दिया, स्टन कर दिया, सरप्राइज कर दिया, अमेज कर दिया, बिविल्डर कर दिया। किसको? ऑडियंस को। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? ऑगमेंट। थर्ड वर्ड कौन सा है? ऑगमेंट। ऑगमेंट क्या है? वर्ब है। हिंदी में क्या होता है इसका? बढ़ाना, इंक्रीज करना, एनहेंस करना, एक्सपेंड करना, एम्पलीफाई करना। इंक्रीज करना, एनहेंस करना, एक्सपेंड करना, एम्पलीफाई करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी ऑगमेंटेड हर इनकम बाय फ्रीलांसिंग। सी ऑगमेंटेड हर इनकम बाय फ्रीलांसिंग। उसने क्या किया? ऑगमेंट किया, इंक्रीज किया या इनहेंस किया, एक्सपेंड किया, एम्पलीफाई किया। किसको? अपनी इनकम को। वाई इसके जरिए? फ्रीलांसिंग के जरिए। फोर्थ वर्ड हमारा कौन सा है? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने लिख दिए हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं हमारे जो जो हम रीड करते हैं उसमें, इसलिए हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मेंशन कर दिया है। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? शुभ या मंगलकारी। शुभ या मंगलकारी। सिनोनिम्स देख लेते हैं। फेवरेबल, प्रोमिसिंग, फॉर्चुनेट एंड प्रोपिशियस। प्रोपिशियस, फॉर्चुनेट, प्रोमिसिंग एंड फेवरेबल। एंड एग्जांपल देख लेते हैं। They choose an auspicious day for the wedding. They choose an auspicious day for the wedding. उन्होंने चूज किया एक ऑस्पिशियस या प्रोमिसिंग, फेवरेबल, फॉर्चुनेट एंड प्रोपिशियस डे। किसके लिए? शादी के लिए। एंड नेक्स्ट वर्ड अपना देख लेते हैं कौन सा है? ऑथेंटिकेटेड। कौन सा वर्ड हमारा? ऑथेंटिकेटेड। ये क्या है? एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? प्रमाणित। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? प्रमाणित। सिनोनिम्स देख लेते हैं। वेरीफाइड, कंफर्म्ड, वैलिडेटेड एंड सर्टिफाइड। वेरीफाइड, कंफर्म्ड, वैलिडेटेड एंड सर्टिफाइड। एग्जांपल देख लेते हैं। द डॉक्यूमेंट वाज ऑथेंटिकेटेड बाय द नोटरी। तो जो डॉक्यूमेंट था वो कैसा था? ऑथेंटिकेटेड था, वेरीफाइड था, कंफर्म था, वैलिडेटेड था, सर्टिफाइड था। किसके जरिए? बाय द नोटरी। नोटरी के जरिए। एंड सिक्स्थ वर्ड हमारा कौन सा है? ऑटोनोमी। सिक्स्थ वर्ड कौन सा है हमारा? ऑटोनोमी। ऑटोनोमी क्या है? नाउन है। हिंदी मीनिंग क्या है? स्वायत्ता या स्वतंत्रता। स्वायत्ता या स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सेल्फ रूल एंड सोवरेनिटी। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सेल्फ रूल एंड सोवरेनिटी। एग्जाम्पल क्या है? द रीजन डिमांडेड ऑटोनोमी फॉर फ्रॉम सेंट्रल कंट्रोल। जो रीजन है, कोई एक क्षेत्र होगा, उसने क्या किया? डिमांड किया एंड ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड सेल्फ रूल और सोवरेनिटी। कहाँ से? सेंटर के कंट्रोल से। उसने रीजन ने, कोई भी क्षेत्र होगा, उसने कहा कि हमें सेंटर के जो कंट्रोल है उससे हमें क्या क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? वेबल।
नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? बेबल। बेबल हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? कोलाहल या शोरगुल। सिनोनिम्स देख लेते हैं। कंफ्यूजन, नॉइज, अप्रोर एंड क्यूस। कंफ्यूजन, नॉइज, अप्रोर एंड क्यूस। कोई इसको क्यूस पढ़ता है, कोई इसको चाओस भी पढ़ता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? द मार्केट प्लेस वाज अ बेबल ऑफ वॉइसेस। जो मार्केट प्लेस था, क्या था? एक बेबल था, कंफ्यूजन से भरा हुआ था, नॉइज था वहाँ पर, अप्रोर था, क्योस था, ऑफ वॉइसेस, किसकी? बहुत ज़्यादा वॉइसेस वहाँ पर, बहुत ज़्यादा वॉइसेस वहाँ पर, वॉइस का क्या था? शोरगुल था या कोलाहल था। नेक्स्ट वर्ड अपना देख लेते हैं हम, कौन सा है? वेफर्ड। क्या है? वेफर्ड। वेफर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। हिंदी में क्या होता है इसका? उलझन में या हैरान। सिनोनिम्स देख लेते हैं। पजल्ड, कंफ्यूज्ड, bewildered एंड perplexed। पजल्ड, कंफ्यूज्ड, bewildered एंड perplexed। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज बेफल्ड बाई द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। ही वॉज बेफल्ड या पजल्ड या कंफ्यूज या बेविल्डर्ड या परप्लेक्स हो गया था, उलझन में था, हैरान में था, हैरानी में था, बाई द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश दिए गए थे, बहुत ही कठोर निर्णय दिए गए थे, इसलिए वह भी बहुत ही हैरानी में था। बॉमी। बॉमी नाइन्थ वर्ड हमारा कौन सा है? बॉमी। बॉमी क्या है? एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? सुखद या मधुर। सुखद होता है या मधुर। सिनोनिम्स देख लेते हैं। माइल्ड या मिल्ड, प्लीजेंट, सूदिंग एंड जेंटल। जेंटल, सूदिंग, प्लीजेंट एंड माइल्ड। एग्जाम्पल क्या है? वी इंजॉयड द balmy इवनिंग ब्रीज। वी इंजॉयड द balmy इवनिंग ब्रीज। हमने एंजॉय किया किसको? द balmy, एकदम माइल्ड, प्लीजेंट, सूदिंग एंड जेंटल जो इवनिंग ब्रीज, जो शाम की, जो सुबह सुबह सुरीली हवा चल रही थी, उसका हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया। एंड लास्ट वर्ड हमारा कौन सा है? बेनीफुल। क्या है? बेनीफुल एक क्या है? एडजेक्टिव है। बेनीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? हानिकारक या विनाशकारी। हानिकारक या विनाशकारी। सिनोनिम्स देख लेते हैं। हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, ruinous and pernicious। harmful, destructive and ruinous and pernicious। एग्जाम्पल क्या है? स्मोकिंग हैज बेनिफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। स्मोकिंग हैज बेनिफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। जो स्मोकिंग है, धूम्रपान जो क्या है? हैज, इसके पास क्या है? हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव या रूनियस या परनिशियस इफेक्ट है, इसके प्रभाव है किस पर? हेल्थ पर। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 10 वर्ड्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं, और आई होप आप सभी लोग इनको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर रहे होंगे एंड बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ आप इन वर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी करें, क्योंकि इन वर्ड्स से ही आप किसी भी एग्जाम में, जैसे एग्जाम में जो एस जो वोकेबलरी आती है, उनको आप अच्छी तरीके से बहुत ही कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।